दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव बैक एंड व्यू पे स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की क्लास है। दिल्ली पुलिस स्पेशल जो हमारा बैच चल रहा है उसमें आज हमारी रीजनिंग क्लास है। और रीजनिंग की क्लास आज उस टॉपिक से है जिससे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज जो हम होते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं, जिसका नाम है आज वेन डायग्राम। मैंने पहले बोला है आपको कि रीजनिंग के टॉपिक के नाम ऐसे हैं जिनसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उनको आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉपिक असल में है क्या। अब मैंने लिख दिया वेन डायग्राम, आपको नहीं समझ में आएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने बस नाम बोल दिया है, इतना ही काफ़ी है। टॉपिक को हम रफ़ कर देते हैं, जब पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी बात बता दूँगा। बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर लाइव पढ़ाइए। देखिए, लाइव पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरा कोई इसमें फ़ायदा है, ना ही मेरा कोई इसमें नुकसान है। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ, अगर आपको माननी हो तो, कि लाइव पढ़ने में अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं या कोई और बच्चा पढ़ रहा है तो एक टाइम वेस्ट या बोलिए टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है वो वीडियो, ठीक है। अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं, 1 घंटे की कोई वीडियो है और उसको आप लाइव देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ 15 मिनट ही काम की बात होती है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कि भाई 15 मिनट की बात होती है लेकिन हमारे डाउट क्लियर होते हैं। देखिए, आप कोई क्लास ली भी होगी आपने या लेकर देख लेना एक लाइव क्लास, बहुत यूट्यूब चैनल देते हैं लाइव क्लास। उसमें आपकी प्रॉब्लम का आप कम से कम 10 बार एक कमेंट को करेंगे तब जाके आपकी वो प्रॉब्लम सुन पाते हैं या देख पाते हैं कमेंट्स, क्योंकि बहुत स्पीड से कमेंट्स जाते हैं और इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। इससे सही तो ये है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। 1 घंटे की वीडियो में 40-45 मिनट की पढ़ाई की बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे अपने को लेकर, बाकी फालतू की बात उसमें नहीं होती, ठीक है। और आपके डाउट उस तरह से मैं जानता हूँ कि इसमें डाउट क्या आ सकता है, तो मैं साथ के साथ क्लियर भी करूँगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो कोई से टॉपिक की हो, पहले आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो लाइव वीडियो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और इतना बड़ा सेटअप है नहीं कि भाई बड़ी स्क्रीन पे हम कमेंट्स पढ़ें और उसका एक जवाब दें, फिर तो जवाब देने में रह जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़िए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, टाइम कम, समझ में ज़्यादा आता है, सही है। तो हम बात करते हैं वेन डायग्राम की, जो कि एक हमारा रीजनिंग का टॉपिक है और कोई सा भी एग्ज़ाम हो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, इंपॉर्टेंट भी बनते हैं और हार्ड भी बनते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो वेन डायग्राम है क्या? देखिए, आप पहले समझने से पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में हम इस टॉपिक को समझ के ही निकलेंगे, ठीक है ना। मेरे पढ़ाई हुए पे या जो मैंने बताया उस पर अगर कोई डाउट है तो मुझको बताइए, आप उसे क्लियर करूँगा, वरना कोशिश ये रहेगी कि ये टॉपिक आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा वादा है, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊँ तो ऐसे गोले होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी तो फ़िलहाल तो इन गोलों को रीजनिंग पढ़ने से पहले हम इनको नकार सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक आम बात है। अगर हम इसमें और बनाएं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ अब तो एक काम की चीज़ होगी, क्योंकि अब ये ओडी का निशान या ओडी का चिन्ह है। लेकिन फिर भी हमें इससे कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या महत्व है, ठीक है। हम सिर्फ इसको एक लोगो मानते हैं, लेकिन अब रीजनिंग में इसके बहुत महत्व है। अब पढ़ते हैं क्या क्या महत्व है। देखिए, 1 सर्कल और 2 सर्कल, इनका यहाँ मतलब है कि इस सर्कल का या इस गोले से कोई लेना देना नहीं है, ये न्यारे हैं, ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनका रिलेशन कब होगा? अगर मैं एक गोले को दूसरे गोले के अंदर डाल दूं, इसका मतलब है कि छोटे वाले गोले का पूरा लेना देना या पूरी पावर हमारे बड़े वाले गोले के अंदर आती है। इस चीज़ का ये मतलब हो गया रीजनिंग में, तो ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा इस गोले को थोड़ा ही इस गोले में डालूं तो अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई दोनों गोले में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना देना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सारा नहीं। अगर सारा होता तो ये होता, और अगर थोड़ा बहुत है तो ये लेना देना है। इस फिगर से हम जान जाएंगे कि इन दोनों गोले में थोड़ा बहुत ये जो पार्ट है कि ये सेम है या ये हमारा एक इनसे आपस में कोई रिलेशन है। और अगर ये ऊपर वाला आया तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारा कोई भी रिलेशन इन दोनों में नहीं है, मतलब ये चीज़ अलग अलग है। अलग अलग से मतलब हमारा हो गया, जैसे ये हमारा स्त्री हो गया और ये हमारा पुरुष हो गया। अगर आम तौर पर मैं स्त्री और पुरुष में देखूं तो कोई ऐसा रिश्ता है जो हमको सेम लगता हो? है कुछ? नहीं है।
अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पुरुष हो गया और ये हमारा हो गया टीचर या अध्यापक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ इनका लेना देना है। मतलब थोड़े से पुरुष हो सकते हैं टीचर भी हों, जैसे हमारे 100 पुरुष हैं और 100 ही टीचर हैं, तो इसका मतलब ये है कि 20 पुरुष 20 से 25 पुरुष ऐसे होंगे जो टीचर हैं। सारे नहीं, सारे टीचर तो ये रहे, बाकी 80 टीचर तो बचे हुए हैं इधर, ऐसी 80 पुरुष इधर बचे हुए हैं, बस 20 पुरुष ऐसे हैं जो हमारे टीचर हैं। इसका ये मतलब है। मैं बताता हूँ कि आपको समझ में कितना आएगा और कैसे आएगा, उसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए इस बात को, फिर दोबारा ध्यान से सुनिए। इन गोलों को देखकर ही हमें बताना है। गोलों के सारे टाइप में लिख दूंगा, 10 से 12 टाइप है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से हमें किसका संबंध बनाना है। तो पहले मैं गोला ही बना देता हूँ। देखिए दो, या तो हमारे 2 चीज़ आएंगी, जैसे हम क्वेश्चन ले लें स्त्री पहला पुरुष, या तो हमारा 2 का रिलेशन आएगा, ठीक है, या हमारा तीसरे का भी आ सकता है, जिसमें हम बोल सकते हैं समाज। तो 2 भी हो सकते हैं, 2 का रिलेशन हमसे पूछ सकते हैं, तो 2 ही गोले बनेंगे। भाई इसमें क्या हो गया, स्त्री का पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। फिर तीसरी चीज़ भी आ गई समाज। फिर चौथी चीज़ आ गई है हमारा, क्या बोल सकते हैं हम, कि भारत। तो ये कितने भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितने ये ज़्यादा होंगे इतने ही हम गोले उनको रिलेशन में डाल देंगे। अभी हम बात करें 2 की, स्त्री और पुरुष की, मतलब स्त्री ये रहा, पुरुष ये रहा। स्त्री का संबंध पुरुष से कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा आ गया समाज। समाज से क्या मतलब, देखिए स्त्री और पुरुष ये किस चीज़ के हैं, ये एक हमारे समाज के जो है एक भाग है। भाई समाज में कौन कौन होता है, ये हमारा समाज है। अब इसके अंदर क्या आता है हमारा, इसके अंदर हमारे पशु पक्षी लोग और जो हमारी चीज़ होती हैं, सारी ही फैसिलिटी हमारी समाज के अंदर आती हैं, ठीक है। बच्चे सब समाज के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो समाज के अंदर तो भाई महिला और पुरुष भी आएंगे। समाज क्या है, महिला पुरुष से बड़ा है। इसका मतलब ये है, ये जो बाहर का गोला है ये हमारा हो गया समाज। अब जो चीज़ बड़ी है वो तो बाहर ही आएगी भाई, छोटी तो उसके अंदर यहाँ नहीं है। तो ये छोटी क्या हुआ, इसमें एक मेल लिख लीजिए, एक हो गया हमारा फीमेल। ये छोटी है तो ये अंदर आएंगी। और ये जो खाली जगह बची है अभी समाज में, ये अभी ये नहीं है कि भर गया, अभी ये खाली भी है, सिर्फ इतनी जगह अभी हमारी इसकी भरी है समाज में। ये बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ये ठीक है। ये बोलते हैं कि इसके अलावा कुछ समाज में ही कुछ ऐसे होते हैं कि हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो इस समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी बची हुई हैं, हमने सिर्फ मेल और फीमेल को लिया है। तो ये गोला हमारा समाज वाला पूरा भी नहीं भर पाएगा, सिर्फ इतना मेल और इतना फीमेल, इतनी जगह भी खाली है, ठीक है। अगर हाँ ऐसी कोई चीज़ हो कि भाई बस वही चीज़ बनती है, जैसे हम बोले कि जीके की, और रूल दे दे कि हमारी जीके के पास, जीके की बुक में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, बस ये 3 चीज़ें से मिलकर हमारी जीके बनी है। तो इसका वेन डायग्राम बनाइए। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा इनमें क्या चीज़ है, भाई जीके है, जीके के अंदर सब चीज़ आएंगी, तो हम जीके ले लिया ये गोला, ठीक है। फिर बात आई भाई हिस्ट्री इसके अंदर आनी है, भाई हिस्ट्री इसके अंदर आ गई, ठीक है। फिर बात करी ज्योग्राफी भी इसके अंदर ही है, ज्योग्राफी इसके ये अंदर आ गई, ठीक है। फिर बात करी पॉलिटी, तो ये सारी अब पॉलिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों चीज़ों से इसके अंदर अब जगह नहीं बचनी चाहिए। ये सारी इन तीनों चीज़ों ने फिल कर ली। अगर मैं हाँ बोलूँ इसमें कि इको भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, या करंट अफेयर भी आते हैं, तो जब हमारी इसमें जगह खाली हो सकती है कि भाई हिस्ट्री ये हो गई, पॉलिटिकल ये हो गई और हमारी इको ये हो गई। अब इसमें और क्या आ सकता है, इसमें हमारी अब करंट अफेयर भी आ सकते हैं, ठीक है, हमारी ज्योग्राफी भी जगह खाली है। तो ये बात थी जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब 2 से 3 पर हम गए। स्त्री पुरुष का रिलेशन ये है, समाज के अंदर ही आते हैं दोनों। और भारत के अंदर क्या आता है, भाई भारत तो बहुत बड़ा है, समाज का उसके अंदर तो सारी चीज़ है, समाज भी है और क्षेत्र भी है, पहाड़ पक्षी पौधे सब हैं। तो ये इसके सबसे बड़ा कौन है, भारत हुआ। तो सबसे पहले रिलेशन ये देखना है कि भाई बड़ा कौन सा है। बड़े से मतलब ये है कि सबसे बड़े हमारे पिता हैं, ठीक है, पिता हैं। फिर उनसे छोटे उनके भाई हैं तो उसके अंदर आएंगे, उससे छोटे हम हैं तो इसके अंदर आएंगे। लेकिन एक चीज़ और बनती है इसमें, जैसे कि मैं बोलूँ
कि भाई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले फिगर कैसी कैसी हमारी इसमें फिगर बन सकती हैं। ठीक है, पहली फिगर बन सकती है हमारी ये कि तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, समझाऊंगा साथ के साथ। दूसरा है हमारा कि तीनों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तीसरी फिगर होगी कि हमारा ये वाली। फोर्थ फिगर है हमारी ये वाली। फिफ्थ है हमारा डायग्राम ये वाला। गौर करिए, ये और जो मैं बनाना जा रहा हूँ ये कुछ कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस इनमें बहुत है। ये चीज़ 6 हो गए। 7वां डायग्राम हमारा बनेगा ये। 8वां डायग्राम है हमारा ये हो गया। ठीक है, और 9वां डायग्राम है ये हो गया। ठीक है, और भी डायग्राम है मैंने नोट कर रखे हैं जो जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे। ठीक है, या पूछने की उम्मीद है ये। और 11वां हमारा है ये। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। अब इनका मैं रिलेशन बताता हूँ आपको। पहले से ये मतलब है कि भाई हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल से फीमेल अलग है, और ये हमने बोल दिया कि भाई ये एनिमल है। तो भाई तीनों से अपने आप में कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारी फिगर पहले वो डिनोट करती है। तीसरे से मतलब ये रहा कि पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, तीसरा पहला भी हो सकता है, तीसरा दूसरा भी हो सकता है। मतलब तीनों का आपस में कुछ ना थोड़ा बहुत संबंध है। सारा संबंध नहीं है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। इसका इतना सा संबंध इस वाले से है, तो इतना सा इससे है, और थोड़ा सा तीनों का है आपस में। इसका ये मतलब होता है। क्वेश्चन के द्वारा मैं इनको समझाऊंगा भी, आप अभी बस ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तीसरे का डायग्राम का मतलब ये है कि ये जो बीच वाली चीज़ है ये, इसका थोड़ा सा लेना देना तो भाई इस वाली फिगर से है, इस वाले सर्कल से है, और थोड़ा सा ही इस सर्कल से है। लेकिन ये जो साइड वाले सर्कल है इनका आपस में कोई लेना देना हमारे है नहीं, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी। लेकिन बीच वाले का दोनों से कुछ ना कुछ हिसाब किताब बचा हुआ है अभी। ठीक है, फोर्थ का हिसाब किताब ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सबसे बाहर, उसके अंदर जो उसके अंदर आती है, और सबसे छोटा उसके अंदर आएगा। ठीक है, पाँचवें का मतलब ये है कि ये चीज़ है बड़ी वाली, इसके अंदर है छोटी, और एक चीज़ ऐसी और बची कि हमारी छोटी से भी लेना देना है उसका थोड़ा बहुत, और बड़ी से भी है। और नीचे वाली इसके सेम मिलती जुलती ये है कि इसका लेना देना सिर्फ बड़ी वाली फिगर से है, छोटी वाली से कुछ नहीं है। छोटी वाली बिल्कुल अलग है इससे। अलग का मतलब आप समझ लीजिए कोई संबंध नहीं है। जब इससे ये तब तक मिल ना जाए तब तक ये इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। अब ये अगर ऐसे मिल रही है, अब भी इसका कोई संबंध नहीं है। जब तक इसके अंदर नहीं पहुंच जाता तब तक इसका संबंध हम नहीं बता सकते कि ये थोड़ा बहुत इससे आपस में कोई लेना देना है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भाई इन फिगर का आपस में लेना देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और ये जो इसके अंदर है सिर्फ इसी का, इन दोनों चीज़ों से इसका लेन देन है बस। ऐसी ही 8th है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। 9th ये कहता है कि भाई कुछ तो चीज़ें इसके अंदर आएंगी, और जो तीसरी चीज़ है उसका इन दोनों से किसी से लेना देना नहीं है, उसका हाथ साफ है बिल्कुल। 10वां ये है कि आती तो ये एक ही चीज़ के अंदर है, लेकिन आपस में उनका कोई संबंध नहीं है। और 10th भी हमारा आएंगे दोनों अंदर, और अंदर भी आपस में इनका लेना देना होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ करता हूँ और समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप पहले 2 वाला देखिए, जैसे शेर और जानवर। जो बड़ी चीज़ है वो हमारी बाहर आएगी, और जो छोटी है वो अंदर आएगी। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न वाला टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाला टॉपिक है, वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन उनकी जड़ या उनकी नींव यही टॉपिक है। इसको आप गौर से समझ लीजिए तो वो बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं बोलूँ जानवर और बोलूँ शेर। अब इसमें आप ये बताइए कि जानवर कौन सा है और शेर कौन सा है। इस गोले का मतलब ये है, इस गोले का, कि जो भी ये गोला है
ये सारा ही इसके अंदर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इससे बाहर इसका कुछ भी नहीं है। मतलब अगर ये बाहर वाला गोला जानवर है और अंदर वाला मैंने शेर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जितने भी शेर हैं ना, जितने भी शेर हैं, शेर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, इतने। वो जानवर से बाहर तो है ही नहीं, जानवर में आते हैं, और जानवर हमारा इतने बड़े हैं। ये जानवर में शेर नहीं आता, जानवर में यहाँ हम चिड़िया भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तोता लिख सकते हैं, यहाँ कौवा लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी जगह जो बच गई है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये जानवर का सर्कल है, तो इसमें थोड़ी सी जगह में सारे के सारे शेर पड़े हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते कि ये बाहर वाला शेर हो गया और अंदर वाला जानवर हो गया। आप इसको ऐसा लिख सकते, क्योंकि जानवर की कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो बड़ी के अंदर ही छोटा आएगा, तो जानवर हमेशा बाहर रहेंगे। जानवरों के अंदर शेर आता है, तो छोटा वाला अंदर आएगा हमेशा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मिनट और समय। अब देखिए, सबसे इसमें देखिए पहले बड़ा क्या है। बड़ा भाई इसमें समय है, क्योंकि समय के अंदर कई चीज़ आती हैं। समय के अंदर ही घंटा आता है, समय के अंदर ही मिनट आती है, और समय के अंदर ही सेकंड आती है। ये चीज़ आपको पता है। तो बड़ा गोला किसका आएगा, समय का। ये हमारा हो गया समय। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ आ जाएगी हमारी मिनट की। मिनट पूरे में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें समय में और भी चीज़ आएगी, जैसे कि हमारी सेकंड आ गई, बताया मैंने, घंटा आ गया, तो तब जाके पूरा भरेगा अगर इसमें तीनों चीज़ हम फिल करेंगे। लेकिन हमें मिनट ही भरनी है, तो मिनट हमारी इसकी थोड़ी सी जगह घेर सकती हैं बस, क्योंकि उसकी एक यूनिट है, सारी यूनिट उसकी नहीं है। मिनट एक समय की यूनिट है, पूरी यूनिट या एक यूनिट नहीं है, सिर्फ मिनट। मिनट जैसी और उसमें घंटे भी होते हैं समय में, और सेकंड भी होती हैं, तो इसलिए इस गोले में थोड़ी जगह भी खाली बची है। मिनट समय हो गया। तीसरे की हम बात करते हैं वकील और डॉक्टर। वकील और डॉक्टर, ठीक है भाई। वकील और डॉक्टर, वकील पेशे से एक अलग चीज़ है, पेशा बोलते हैं जिसको, मतलब इसका प्रोफेशन इसका अलग है। वकील एक अलग चीज़ है और डॉक्टर एक अलग है। दोनों की पढ़ाई अलग है, दोनों का मतलब काम अलग है, तो दोनों अलग अलग है। अगर इसी में मैं क्वेश्चन देखूँ तो समझना है, इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई मनुष्य। अब देखिए पहले भाई, हमने वकील डॉक्टर अलग अलग कर दिए, आपस में कोई लेना देना। अगर बात आई मनुष्य की, तो भाई वकील भी मनुष्य होता है और डॉक्टर भी, मतलब मनुष्य तो बड़ी चीज़ है, तो ये इन दोनों के अंदर आ जाएगा। ये हमारी तीसरी आकृति आ जाएगी, ठीक है। तो तीसरी में क्या हो गया, तीन वाली में, कि भाई मनुष्य के अंदर ही डॉक्टर आते हैं और वकील भी आते हैं, लेकिन आपस में अलग है, बिल्कुल आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वकील का अलग काम है, डॉक्टर का अलग काम है। अगर हाँ इसमें हुआ ऐसा कि ये हुआ, इस फिगर को आप क्या बोल सकते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारे मनुष्य, ये हो गया हमारा डांसर, और ये हो गया हमारा सिंगर। मतलब सिंगर थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत हिस्सा बच रहा है ना, थोड़ा बहुत वो नाच भी सकता है भाई, नाच सकता है, सही बात है। सिंगर जो है वो, गायक जो है वो नाच भी सकता है, और जो डांसर है ये वाला, इसका थोड़ा सा लेना देना सिंगर से भी है, मतलब वो थोड़ा बहुत गाएगा भी, लेकिन दोनों हैं मनुष्य ही, तो इसके अंदर वो फिट होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ जो मैं समझानी चाह रहा हूँ। फोर्थ बात करते हैं हम स्त्री और माँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देखिए स्त्री और माँ, इसमें पहले बताइए बड़ा क्या चीज़ है। इसमें बड़ा ही है स्त्री, मतलब स्त्री की फिगर हो गई ये, और माँ स्त्री के अंदर ही आएगी, तो माँ हो गया ये, ठीक है। स्त्री में और भी जगह खाली है, मतलब यहाँ पे कंवारी लड़कियाँ जो होती हैं वो आ सकती हैं, या स्त्री में और भी चीज़ें आती हैं, तो लेकिन माँ स्त्री होगी, ये आपको 100% पता है। जितनी माँ है वो सब स्त्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पांचवे की,
अब 3 पे आते हैं, यूपी, बिहार और झारखंड। भाई तीनों स्टेट हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैं तीनों अलग अलग। मतलब यूपी ये हो गया, बिहार ये हो गया और झारखंड ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलता कि भाई इंडिया, तो भाई हमें पता है तीनों स्टेट हैं, लेकिन अंडर किसके आते हैं, ये अंदर आते हैं हमारे भारत के। तो ये बड़ा वाला हमारा भारत हो गया। और अभी सारी जगह इसमें भरी नहीं है भारत में, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे हरियाणा भी होगा, कहीं पे दिल्ली होगा, कहीं पे गोवा, सिक्किम, ऐसे कर करके 28 राज्य और ये जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा, जब ये फुल हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें 3 राज्य हैं, तो इसमें भी जगह अभी खाली बची हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं उनकी, एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, गाय, कुत्ता, जानवर। पहले 2 को देखिए। गाय और कुत्ते की बात करूं तो गाय अलग है भाई, कुत्ता अलग है। गाय एक अलग पशु है, कुत्ता अलग है, कोई कॉमन है इनमें नहीं है। लेकिन अगर बात आई जानवर की, तो जानवर तो भाई ये दोनों है, तो जानवर वाला गोला हमारा बड़ा होगा। ठीक है, ये गोला हमारा जानवर का होगा, ये हमारा डॉग और ये काऊ। ठीक है, अब जानवर गोले में ये दोनों हैं, और भी जगह है, इसका मतलब इसमें और भी सामान आ सकता है। सामान से मतलब और भी पशु पक्षी हैं, मतलब जानवर हैं, जैसे कि बिल्ली है और घोड़ा है, ये है। तो ये अभी जगह जगह इसमें खाली हैं, तो और भी आ सकते हैं। हमें सिर्फ 2 दर्शाने हैं, तो बड़े के अंदर 2 छोटे हमारे होंगे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आपको चमक रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 10 जो है ये हमारे इसको दर्शाएगा कि जानवर बड़ा वाला गोला हो गया, ये डॉग और ये काऊ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम भाई, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर और 4th है इसमें पालतू जानवर। देखो ये 4 का आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है 3 का हो या 4 का हो, हमें पहले अलग अलग बना के देखना है। भाई शेर तो हो गया हमारा ये, ठीक है। कुत्ता हमारा अलग ही होगा क्योंकि शेर से अलग कुत्ता आता है। अब आता है जंगली जानवर। अब बात बताइए जंगली जानवर क्या होता है। जंगली जानवर मैं बोलूँ ये तो शेर है और ये कुत्ता है, तो जंगली कौन सा होता है भाई, जंगली तो शेर होता है ना, कुत्ता पालतू भी होता है। तो जंगली जानवर हमारा ये आ गया, ये जंगली जानवर हमारा बड़ा वाला गोला हो गया और छोटे वाला हो गया हमारा पालतू, क्या होते हैं हमारे कुत्ते, ये पालतू हो गया। तो हमारी ये 2 फिगर बनेंगी ऐसी, ठीक है। ये आपस में भी नहीं मिल सकती क्योंकि जंगली जानवर और पालतू जानवर आपस में नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा था सीपीओ के एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन था वो सेम बिल्कुल। अब आता है नेक्स्ट, पति, पत्नी और पुत्र। देखो मान लिया पति ये है, ठीक है, तो पति और पत्नी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पुत्र भी अलग है भाई, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा पति, ये हमारा पत्नी, ये हमारा पुत्र। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब हम अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, पुलिस, चोर, अपराधी। पुलिस, चोर, अपराधी। देखिए ये तो हमने बनाया पुलिस का गोला, ठीक है, पुलिस। ये चोर हो गया हमारा। अब बात करते हैं अपराधी। अपराधी, चोर भी तो एक अपराधी है भाई, तो अपराधी वाला गोला बड़ा आएगा और उसके अंदर चोर। अपराधी के अंदर और भी चीज़ें खाली जगह है, इसका मतलब इसके अंदर डाकू भी आते हैं, ठीक है, लुटेरे भी आते हैं, तो इसलिए इसमें गोले में भी जगह है। तो अपराधियों के अंदर ही चोर आता है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 9th, ठीक है। ये सारे डिस्कस कर लेंगे जितने भी हमने लिखे हैं एक एक करके, कौन सा ऑप्शन किस में फिट बैठता है। और आप अगर इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो बाई ऑप्शन देख के आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही होते हैं, ठीक है। और 2 तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो आप देखते नहीं अलग कर सकते हैं, सिर्फ 2 में कन्फ्यूजन होता है, तो उनको आप ध्यानपूर्वक उनको सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा
प्रोफेसर, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वैज्ञानिक और शोधकर्ता। देखो भाई, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, हमें देखने में अलग अलग चीज़ें लग रही हैं, लेकिन एक बात देखिए, जो प्रोफेसर होते हैं इनको आप वैज्ञानिक बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर को आप डॉक्टर बोल सकते हैं, उनके नाम जब वो पीएचडी कर लेते हैं तो वो डॉक्टर भी लगते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई डॉक्टर भी होते हैं ये प्रोफेसर, तो टीचर तो होते ही हैं क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और शोधकर्ता भी वो कभी ना कभी उन्होंने शोध कुछ ना कुछ करा होगा तो वो शोधकर्ता भी होते हैं। तो इसमें डायग्राम में क्या होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई सारे प्रोफेसर ही जो है वैज्ञानिक बन जाएं, कि जितनों ने पीएचडी करी है सब वैज्ञानिक, ऐसा नहीं है, जिसका इंटरेस्ट है ज़्यादा तो वो वैज्ञानिक बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो मतलब ये प्रोफेसर हो गया और इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट था भाई, ये वैज्ञानिक भी है, ये हमारा हो गया प्रोफेसर का गोला और ये हो गया हमारा वैज्ञानिक का गोला, ठीक है। अब बात आई शोधकर्ता, तो भाई शोधकर्ता प्रोफेसर हो सकता है ना, थोड़ा बहुत होंगे, सारे तो नहीं कह सकते हम कि सारे जो पीएचडी करते हैं वो शोधकर्ता होंगे, नहीं हो सकते, और ना ही सारे वैज्ञानिक शोधकर्ता हो सकते हैं। बहुत से डिग्री लेकर घूमते हैं कि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, उन्होंने आज तक कुछ किस चीज़ का आविष्कार नहीं किया, तो ऐसे साइंटिस्ट है, तो हम पूरे पे तो गोला लाएंगे नहीं, तो हम फिर दोनों से मिलता जुलता एक तीसरा गोला भी लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा शोधकर्ता हो गया, कि कुछ थोड़े से शोधकर्ता हमारे प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और उल्टा फिर साइन कि थोड़े से प्रोफेसर हमारे शोधकर्ता भी हो सकते हैं। ऐसी ये कि कुछ हमारे वैज्ञानिक, कुछ शोधकर्ता हमारे वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक हमारे शोधकर्ता भी हो सकते हैं। ऐसी इन दोनों रिलेशन है कि कुछ हमारे प्रोफेसर वैज्ञानिक हो सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक हमारे प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा हमारा जो ये है दूसरा, ठीक है। इसके मैं लिए एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये चेक करना है कि ये चीज़ आपस में सही बैठ रही है नहीं, ठीक है, तो आप कैसे इसको सही या गलत करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्या नाम है, अभी जो पीछे ऑप्शन था हमारा कि भाई ये डांसर है और ये सिंगर है, भाई ये हमने डांसर माना, ये सिंगर माना है, ठीक है। इसका मतलब हम दो साइन लगाएंगे, एक इधर को और एक उधर से ही इधर को। अब इन्हीं साइन के लिए हम सारे टॉपिक या सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं सिर्फ इन दो साइन से। कैसे, देखिए, हम चले डांसर से सिंगर की तरफ कि भाई कुछ डांसर सिंगर हैं, हाँ है भाई, कुछ इस पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर उधर से भी जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो भी सेम ही होनी चाहिए कि भाई कुछ सिंगर डांसर भी हैं। इन दोनों का मतलब ये है कि कुछ इधर को गया तो कुछ उधर से आया, ये दोनों साइन का एक ही मतलब है और एक ही मतलब होना चाहिए, तभी हमारा ये डायग्राम सही होगा। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई ये दो डायग्राम हैं, ठीक है, अब ये आ गया पिता, ठीक है, और ये आ गया पुरुष। देखिए अब पिता और पुरुष, भाई जो पिता होते हैं, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, पुरुष आएगा इसमें, सॉरी इसमें हम कर सकते हैं पिता, और इसमें कर सकते हैं हम इसको दादा, ठीक है। भाई सारे पिता तो दादा नहीं बन पाते, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी कि भाई कुछ पिता हमारे दादा बन जाते हैं। तो ऐसे ही हम इस पर उल्टाएंगे कि कुछ दादा पिता हो सकते हैं, नहीं, तो ये चीज़ हमारी सूट नहीं कर रही, क्योंकि भाई दादा तो इसका मतलब ये है जो दादा बना है तो पहले तो पिता ज़रूर बना होगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही दादा ऐसे हैं कि पिता बने हो, नहीं, सब दादा ऐसे हैं कभी ना कभी पिता थे वे। तो ये चीज़ यहाँ सूट नहीं कर रही, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसा ये गलत हो जाएगा। फिट कहाँ बैठेगा कि भाई कुछ ना कुछ इधर गया तो ऐसी ही सेम इधर हमारा फिगर या पॉसिबिलिटी बन रही है, तब ये हमारा सही बैठ सकता है, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप साइन से इनको चेक कर सकते हैं, अगर आपको भी इसे डाउट भी हो तो आप साइन लगा के इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका, यूएसए और न्यूयॉर्क। देखिए इनमें सबसे बड़ी क्या चीज़ है,
भाई ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा है, पूरा महाद्वीप है। फिर क्या आता है इसके अंदर, अमेरिका एक इसके अंदर देश आता है। अब अमेरिका ही नहीं और बाकी भी देश हैं, इसलिए जगह खाली है। और यूएसए के अंदर ही न्यूयॉर्क आता है। तो इसकी फिगर हमारी यह बनेगी, राइट, जो हमारा ऑप्शन है हमारा 4th, ठीक है। ये इस टाइप के बहुत इजी लगते हैं। जैसे इसमें एक और बताऊं मैं, मेज, फर्नीचर और लकड़ी। भाई देखो, सबसे पहले लकड़ी, फिर उसका फर्नीचर बनता है, फर्नीचर में ही मेज आती है। तो ये भी हमारा इसी का ही ऑप्शन है, इसी टाइप का हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे की। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, रेलगाड़ी, यात्री और बस। अब देखो भाई, ये मान लिया हमने ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रेलगाड़ी है, ये यात्री हैं, ठीक है, और ये बस है, सही है। इनका आपस में कोई लेना देना है फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अगर हाँ हम देखें, यात्री किसको बोलते हैं, जो भी यात्रा करते हैं। अब वो यात्रा किससे करेंगे, ये रेल से करेंगे, बस से करेंगे, ऑफ कोर्स बात है, या अपनी गाड़ियों से करेंगे। लेकिन हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो हमारे रेल से यात्रा करते हैं, तो ये हमारी रेल हो गई। और कुछ ऐसे हैं हमारे यात्री जो हमारी बस से यात्रा करते हैं, ये बस हो गई। ये रेल और ये बस देखिए आपस में तो नहीं मिल रहे, क्योंकि रेल बस नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यात्री वाला जो ये गोला है ये दोनों पे जा रहा है, मतलब थोड़े से यात्री बस से भी सफ़र करते हैं और थोड़े से हमारे रेल से करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया इसमें 3rd। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा, क्योंकि इसमें अलग अलग कर देता है। लेकिन भाई यात्री जहाँ आ गया तो कुछ ना किसी चीज़ से ट्रैवल करेगा, किसी न किसी चीज़ से यात्रा करेगा। तो हम यात्रा को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए तब इनकी फिगर बनाएंगे। तो ये फिगर बनेगी, ये रेलगाड़ी की, ये बस की। ये इनका दो जो साइड वाली है, इनका कुछ संबंध नहीं है आपस में, बीच वाले का संबंध है। तो बीच वाले का संबंध मतलब ये यात्री हो गए, या तो रेल से जाएंगे या बस से जाएंगे। ये थोड़े बीच में बचे हैं, अभी सारे थोड़ ना गए हैं। ये हो सकता है अपनी बाइक से जाएं या अपनी गाड़ी से जाएं, तो इसलिए बीच में वो बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नारी, माँ और डॉक्टर। देखो भाई, पहले भी कराया मैंने कि सारी माँ नारी होती हैं, तो मतलब नारी एक बड़ी चीज़ है और ये माँ है। माँ, सारी माँ नारी के अंदर ही आती हैं, ठीक है, सारी माँ। और ये जो न्यारी की अभी जगह बची है, कवारी लड़कियाँ हो सकती हैं, ठीक है, ऐसी हो सकती है कि शादी ना हुई हो, तो ये इनके लिए जगह है। लेकिन सारी माँ हाँ नारी हो सकती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसमें यही पूछते हैं कि सारी माँ नारी हैं, कुछ नारी माँ हैं। ये तो क्वेश्चन होगा, फिर उसका कंक्लूजन देंगे, तब पूछेंगे पहला सही है दूसरा सही है। तो इसमें आप फिगर आपको तब भी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब सारी माँ नारी हैं, मतलब जो सारी माँ, ये सारी माँ होगी, नारी हैं मतलब नारी के अंदर ही आएगा, ये सारी माँ नारी के अंदर आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी नारी माँ हैं, ये फिगर गलत हो जाएगी। ये वाली सही होगी कि माँ वाला अंदर आएगा और जो बड़ी चीज़ है नारी वो बाहर आएगी। इसमें माँ बाहर नहीं आ सकती, नारी अंदर नहीं आ सकती इसमें, क्योंकि सारी माँ, इसमें तो हो गया कि सारी नारी माँ है, माँ बड़ी चीज़ है ना, तो सारी नारी माँ है, इसमें ये है। और इसका मतलब है कि सारी ही माँ नारी हैं, नारी के अंदर ही सारी माँ आती हैं, ठीक है। तो इसको आप करिए, इसमें क्या हो सकता है भाई, नारी और माँ, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर की। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो नारी होती हैं, जो हमारी ये है नारी, ये डॉक्टर भी तो हो सकती हैं, हाँ होती हैं, क्यों नहीं होती। और जो माँ है ये भी डॉक्टर होती हैं, हाँ डॉक्टर भी होती हैं। बहुत सी कुछ और प्रोफेशन है, टीचर भी होती हैं, बैंक में होती हैं, पुलिस में होती हैं। तो सारी माँ तो डॉक्टर नहीं हो सकती, ना ही सारी नारी डॉक्टर हो सकती। तो कुछ कुछ पार्ट दोनों का होगा, तो कुछ कुछ पार्ट दोनों का ले लिया हमने। ये लो भाई, ये हो गया हमारा डॉक्टर, ठीक है। माँ में भी थोड़ा सा डॉक्टर हो सकते हैं, सारी माँ नहीं, सारी तो इधर बच रही हैं अभी, और नारी भी इधर बच रही हैं अभी खाली, तो थोड़ी सी नारी भी डॉक्टर हो गई।
तो ये हमारी फिगर है ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 5। ये हमारा इससे रिलेटेड है कि भाई नारी, माँ और डॉक्टर, इस चीज़ से। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवें से अगर हम बात करें तो आएगा स्तनपायी और गाय, और फिर आता है हमारा तोता। देखिए पहले स्तनपायी समझते हैं, जो चीज़ अंडे देती है। स्तनधारी जो मतलब बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चों को जन्म कौन देता है? जैसे हम मनुष्य, ठीक है। गाय, भैंस, ये चीज़ जो बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। तो ये तो होते हैं हमारे स्तनपायी। तो गाय क्या होगी भाई? गाय स्तनपायी होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्तनपायी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है स्तनपायी भाई। उसके अंदर सब कैटेगरी आती हैं, गाय भी, भैंस भी, मनुष्य भी, ये भी जो बच्चे देते हैं सारे इसके अंदर आते हैं। तो गाय इसके अंदर आ गई है। अब बचा तोता। तोता का इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गाय से कोई लेना देना तोता का नहीं, अलग है, और ना ही वो स्तनपायी है। तो इन दोनों से इसका गोला नहीं टकराएगा, तो इसका गोला बिल्कुल हमारा अलग बनेगा। ऑप्शन 9, ये भी ऑप्शन 9 है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने में भी डाउट है, आप सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर पाएंगे। फिर बात करते हैं हम मांस भक्षी, नॉन वेज जो बोलते हैं जिसको, और शेर और आदमी। अब बताइए भाई, मांस भक्षी, नॉन वेज, आपको नॉन वेज समझ के आ गया कि भाई नॉन वेज का मतलब है कि भाई आदमी भी हो सकता है और शेर भी हो सकता है, नॉन वेज। ठीक है, तो मांस भक्षी क्या हो सकता है? शेर तो सिर्फ मांस भक्षी देखे होंगे आपने, कोई शेर ऐसा देखा है जो वेजिटेरियन हो, जो सब्जी फल खाता हो? नहीं है। तो शेर तो सारे ही भाई मांस भक्षी के अंदर आएंगे। ये मांस भक्षी की फिगर हो गई, और ये हमारी शेर की हो गई, क्योंकि कोई शेर इसमें अब ऐसा नहीं बचा जो मांस भक्षी से बाहर हो, सारे मांस भक्षी हैं। लेकिन आदमी को आप बोल सकते हैं कि वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। तो हमारी वेजिटेरियन भी हो सकता है, ये आदमी की फिगर है। इसमें शेर से नहीं टकरा है, क्योंकि आदमी का शेर से कोई लेना देना नहीं है। आदमी का शेर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलग रखेंगे। सिर्फ हमारा आदमी का रिलेट बस इस गोले से है जो मांस भक्षी है, शेर से नहीं है। पिछली फिगर में क्या था हमारा? स्त्री माँ डॉक्टर में, क्योंकि जो डॉक्टर है वो थोड़ी सी स्त्रियाँ भी हो सकती हैं और माँ भी हो सकती हैं, तो दोनों से लेना देना था। इसमें सिर्फ हमारा बाहर वाले से लेना देना है, मतलब आदमियों का मांस भक्षी से है, ताकि आदमी का शेर से ना हो। इसलिए ये फिगर हमारी इसमें बैठती है। ऑप्शन नंबर 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और इसी को लेके बताता हूँ मैं। पिता, इंजीनियर और पुरुष। देखिए पहली बात, इसमें आपको कुछ रिलेशन है कुछ? हाँ है भाई, ये तो पुरुष हैं। हमें पता है जो भी पिता होता है सारे पुरुष होते हैं, किसी का पिता ऐसा नहीं होता जो फीमेल हो, सबके पिता मेल होते हैं। तो ये हमारा पुरुष हो गया, बाहर वाला गोला, और उसके अंदर हमारा पिता तो इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इससे बाहर पिता नहीं जा सकता, क्योंकि पिता फीमेल नहीं हो सकता, महिला नहीं, कि महिला को हम पिता नहीं कह सकते। महिला, पिता का मतलब है पुरुष है, बस सीधी सीधी बात। अब बात करते हैं हम इंजीनियर की। ठीक है, इंजीनियर की हम अगर बात करें तो भाई इंजीनियर हमारे पिता भी हो सकते हैं, सारे पिता तो नहीं हो सकते, तो हम सारे पे गोला नहीं लाएंगे, और ना ही सारे पुरुष हो सकते। मतलब दोनों गोला से उसका लेना देना इंजीनियर का है। थोड़े से पुरुष भी इंजीनियर हैं और थोड़े से पिता भी हो सकते हैं, तो इसमें ये फिगर आएगी भाई। ये होगी हमारी इंजीनियर की। ठीक है, पिता से थोड़े से इंजीनियर निकलेंगे और थोड़े ही इंजीनियर हमारे पुरुष से निकलेंगे। सही बात है? हाँ, आगे चलते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, समाज, शिक्षक और छात्र। देखो भाई, सबसे देखते हमें पता लग गया भाई समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो समाज तो बड़ा आएगा ही, इसके अंदर ही आएंगे जो भी कुछ आएंगे। और शिक्षक और छात्र, अब ये शिक्षक है और ये हमारा छात्र है। भाई हमारा शिक्षक है
और ये हमारा छात्र है, ये गोला भी है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई ये भी तो हो सकता है, भाई ये भी तो हो सकता है, भाई इसमें शिक्षक अलग हो गया, छात्र अलग हो गया। इसमें ऐसा हो सकता है भाई थोड़े शिक्षक छात्र भी हों, कुछ टीचर ऐसे हैं जो किसी ना किसी के स्टूडेंट अब भी हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये गोला बन जाएगा भाई कि कुछ ना कुछ शिक्षक हमारे अब भी बच्चे हैं और कुछ बच्चे होते हुए पढ़ते हुए भी पढ़ाते हैं, तो ये हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं कुछ बच्चे, और कुछ शिक्षक हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसमें सही है, या फिर ये ना हो तो ये सही बैठता है। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको करेक्ट करना है तो आपको ये ऑप्शन टिक करना होगा, वरना ये होगा इनमें से एक ही, ऑप्शन में भी एक ही होगा। अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है आप इस ऑप्शन को दे सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि शिक्षक भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो छात्र भी हो सकते हैं, और छात्र भी ऐसे हैं कि पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और बचता है हमारा एक ऑप्शन और बचता है, इसको कर दीजिए आप, ये लास्ट है और सबसे ही हार्ड मान लीजिए या कंफ्यूजिंग इसको आप बोल सकते हैं, स्त्री पुरुष और अध्यापक, इसको आप कर दीजिए। देखिए स्त्री और पुरुष और अध्यापक, अगर आप इन गोला बनाएंगे तो आप बोलेंगे भाई स्त्री का पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अध्यापक का है, मतलब ये हो गया अध्यापक। भाई कुछ अध्यापक इसमें मान लिया हमने, ये तो हमारा स्त्री का गोला है, इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसमें बच्चा गलत करने की कोशिश करेगा। देखिए ये गोला, ये हो गया हमारा स्त्री का, फिर ये गोला हो गया हमारा अध्यापक का, जो आपने ज़्यादातर ने ये ऑप्शन करा होगा, और ये होगा हमारा पुरुष का। अब देखो भाई, अब मैंने जो वो एरो वाले बताए थे ना, वो अब इसमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए भाई ये अध्यापक है, ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये आपस में तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ बात सही है, यहाँ तक तो बात ठीक बैठती है हमारी कि स्त्री अलग हो गया और पुरुष एक अलग हो गया। अध्यापक का दोनों से लेना देना है, हाँ सही बात है, अध्यापक कुछ पुरुष भी हो सकते हैं कुछ महिला भी हो सकते हैं, तो बीच में फिट बैठता है। और अगर आप एरोस चेक कर सकते हैं तो ऐसे करिए कि भाई कुछ स्त्रियाँ अध्यापक हो सकती हैं, हाँ, फिर उल्टा भी आना है कि कुछ अध्यापक स्त्री भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि कुछ अध्यापक पुरुष हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, और कुछ पुरुष अध्यापक हो सकते हैं, हाँ, तो ये बात भी ठीक बैठ रही है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये अध्यापक का जो गोला है अध्यापक का, ये इतना तो हो गया महिला की तरफ हो गया, इतना गोला हमारा ये जो पुरुष की तरफ हो गया। अब ये अध्यापक बच गए। अब ये अध्यापक कौन से बचे भाई? अध्यापक दो ही तरह के तो होते हैं, या तो पुरुष होते हैं या वो महिला होते हैं, या तीसरी तरह के भी आपको कोई अध्यापक है, आपको कोई टीचर है जो मेल और फीमेल से भी अलग हो भी सकते हैं, लेकिन हमारे किताबी ज्ञान में ऐसा नहीं है, ना इसका वर्णन है, ना हम सही उत्तर मान सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो हमारा आएगा, इनका आपस में तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए आपस में बस ये टच हो रहे हैं। टच को मैंने बताया कि टच से मतलब नहीं होता कि इनका कोई आपस में लेना देना हो, लेकिन ये जो अध्यापक है ये इसी के अंदर आएगा भाई, ऐसे अध्यापक होगा। अब ये कि अध्यापक सारा मतलब आधा अध्यापक तो स्त्री हो सकते हैं और बचे हुए पुरुष हो सकते हैं, या आधे पुरुष हो सकते हैं बचे हुए स्त्री हो सकते हैं। अध्यापक का कोई भाग बाहर नहीं बचना चाहिए इसमें, जैसे ये भाग फ्री बच रहा है ना, ये नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पुरुष और स्त्री दो ही तो होते हैं अध्यापक, और आपने तीसरे के लिए और चौथे के लिए जगह छोड़ दी, नहीं छोड़नी, आपको सिर्फ ये करना है ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आप नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन यही है। और ऑप्शन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में या एग्ज़ाम में ये भी दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इसके होते हैं, क्योंकि इस पे फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करे थे ना, उसी पे दिमाग दौड़ता है कि भाई कुछ स्त्री अध्यापक हो सकती हैं, कुछ अध्यापक स्त्री, ऐसे इसमें कि कुछ अध्यापक पुरुष या कुछ अध्यापक जो है पुरुष अध्यापक हो सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचते कि भाई पुरुष अध्यापक जो होता है पुरुष या महिला दोनों में से होता है, तो सारी की सारी फिगर उसकी ढकनी चाहिए, सारा गोला उसका कवर होना चाहिए, कुछ तीसरे के लिए नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही है। अब इस वीडियो में जो मैं बताया है इस टॉपिक से यही चीज़ है, बस वेन डायग्राम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो हमारा आएगा वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो और भी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में उसी से बनता है।
2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में उसके बनते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, ठीक है। वो 2-3 पार्ट में मैं कवर कराऊंगा। इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करो या कहीं और बुक हो, जो मैंने फिगर बताई हैं 12-13 वही बनेगी सब में। और मैंने एक एक करके सबके आपको क्लासीफाई किया है कि इसमें क्या चीज़ बैठती है, इसमें क्या बैठती है। तो लास्ट में वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दिया करो। कुछ नहीं जाता लाइक करने में, तो अगर कुछ जाता है तो दे दिया करो, लाइक कर दिया करो लेकिन, ठीक है। और बहुत जल्दी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी होने वाला है, बहुत दिन हो गए हैं अब। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जैसे हम बता रहे हैं नज़दीक आती जा रही है, एग्ज़ामिनेशन उनका भी, तो हमारा सिलेबस अभी काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है। तो मैथ हम लेके चलेंगे जल्दी ही, बहुत जल्द तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैथ भी ऐसी आएगी लाजवाब, 0 लेवल वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। SSC CGL वाले बच्चों के लिए तो कोई ज़रूरत है ही नहीं भाई। ज़रूरत किसे है? ज़रूरत है जो बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, उसके लिए मैथ की ज़रूरत है। उसके लिए तैयारी कराएंगे और उस लेवल तक कराएंगे जिस लेवल की एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है। ऐसे तो हम कराएंगे नहीं कि भाई आपको जो है MSc करनी हो मैथ से, इस लेवल की तैयारी नहीं हो पाएगी ना, आपको करनी है। अगर इस लेवल की तैयारी करनी है तो फिर एग्ज़ाम को भूल जाइए, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको इतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आएगा बस, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाओ, बिल्कुल बेसिक तरह से समझाया, इससे बेसिक और कौन नहीं समझाता था कोई टीचर। वरना आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है। अगर आपको ऐसा समझ आए, अगर इसमें थोड़ा डाउट हो तो वीडियो को 2 बार रिपीट कर दो, 3 बार कर दो, अपनी तरफ से क्वेश्चन करो, फिर दोबारा वीडियो देखो और फिर लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बात आई लाइव पढ़ाने की, अगर आपको लाइव में दिक्कत नहीं है, लाइव पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए, लाइव भी पढ़ाएंगे। कोई ज़्यादा हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम 40-45 मिनट यहाँ टाइम दे रहे हैं तो वहाँ 1 घंटा लग जाएगा, हम लाइव पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी ये होगा कि इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये पढ़ाई 2 घंटे की है, अगर लाइव में पढ़ाता, जो मैंने पढ़ा दिया आपको एक टॉपिक, ये 2 दिन का टॉपिक है, मतलब 2 लाइव क्लास चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आएंगे, एक कमेंट काम का आएगा, 20 उसमें फालतू के आएंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचिए, रिकॉर्डेड क्लास से पढ़िए, डाउट अपना उसी में छिपाए, उसी से क्लियर हो जाएगा, उसी वीडियो से। लास्ट में वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।